थैंक यू वीजा भैया। आपको कौन सी कौंसलेट से मिला है? दिल्ली है। मैं पहले स्पेन का देख रहा था कि 2.5 लाख देने के लिए रेडी था। एक टाइम में पेमेंट इसलिए मैंने कर दी थी। हमारा रिलेशन भी आया था पहले। फंड्स का तो स्टार्टिंग में तो मेरे को तो लग रहा था कि डगमगाएंगे अपन इसी चीज में। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वीजा। हेलो कुलीन, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया भैया, आप बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वीजा। तो थैंक यू वीजा आपको भैया। कौन सी कौंसलेट से मिला है? दिल्ली है। हम ये फीडबैक और आपका एक्सपीरियंस जाने कि वीजा में कैसा क्या क्या हुआ है, तो उससे पहले एक आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैंने 12th करी है भैया अपने आरपीएस इंटरनेशनल राजस्थान से। ठीक फिर है। मैंने मिड ऑफ जब मैं 12th में था तब मैंने थोड़ा सोचा कि बाहर मैं पहले स्पेन का देख रहा था तो मैंने स्पेन की अच्छा। थोड़ी रिसर्च वगैरह करी थी। फिर हम्म। मैं यूट्यूब के थ्रू आपसे कनेक्ट हुआ तब मैंने अच्छा। देखा आप इटली में थे, तब आपसे कनेक्ट हुआ, आपसे बातें हुई तो आपने बताया मेरे को दिसंबर के एंडिंग में, तब आपने थोड़ा गाइड किया कि इटली थोड़ा फार बेटर है अपना इससे स्पेन से, तो फिर मैंने हम्म। स्टार्ट किया तो यूट्यूब पे। डेफिनेटली हाँ जी। आपने और कंसल्टेंसी से भी बात करी होगी, फिर हाँ जी, हाँ एकदम जी, हाँ जी। आपने किसी ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी एकदम ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात रहती है। तो आपने कैसे ट्रस्ट बिल्कुल किया बिल्कुल। कि यार ये लोग जेन्युइन है, मतलब किस तरीके से? जैसे कि मैंने अपनी रिसर्च तो अक्टूबर से स्टार्ट कर दी थी, अक्टूबर 2023 से। तो मैंने हम्म। ऑफलाइन वगैरह देखा था तो ऑफलाइन वो चार्ज कर रहे थे 2.5 लाख से नीचे कोई कर नहीं रहा था। मेरे को स्टार्टिंग में आइडिया नहीं था कि मैं सोचा कि मैं तो इसके लिए रेडी था कि 2.5 लाख देने के लिए रेडी था कि भाई ठीक है, मेरे को स्टार्टिंग पता नहीं था। फिर मैंने हाँ। थोड़ा रिसर्च खुद किया, फिर मैंने हाँ। यूट्यूब वगैरह पे देखा तो तीन चार मतलब कंसल्टेंसी से और बात हुई थी, तो उनका मतलब मिनिमम से मिनिमम सारी चीज लगा के वो बोले थे कि 1.4 से अपन नीचे नहीं जाएंगे। फिर मेरे को यूट्यूब हम्म। पे आप दिखे तो मेरे को लगा मतलब हाँ। 7 का बंदा गया है, तो फिर मैं थोड़ा और देखा आपके बारे में। एक दो हाँ। बार से आपसे बात करी तो आपके रिस्पॉन्स वगैरह मेरे को थोड़ा जेन्युइन लगे। फिर जो हाँ। आपने हाँ। अमाउंट जो बोली थी वो मेरे को जेन्युइन लगी कि हाँ शायद से इतना ही लगता होगा। और बात करी आपसे तो मतलब जो आपके रिप्लाईज वगैरह थे, जो फीडबैक थे जो आप दे रहे थे आंसर, मतलब हाँ। सेटिस्फाई कर रहे थे। फिर मैंने पेरेंट्स को अच्छा। भी कनेक्ट किया था आपसे, आपने उनको भी सेटिस्फाई किया, तब मेरे को लगा हाँ। हाँ मतलब ठीक है। इसीलिए मतलब पापा ने बोला कि मेरे को सही लग रहे हैं बंदे वगैरह, तो हाँ। एक टाइम में पेमेंट इसलिए मैंने कर दी थी। जैसे देखो, एप्लीकेशन जब हम फाइलिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे जो मोटिवेशन लेटर होते हैं, जो सीवी बनने होते हैं, वो सारे हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करे बना के। एप्लीकेशन हमने फाइल करी और सारी चीजें हम आपको दिखा रहे थे, बिल्कुल शो कर बिल्कुल। रहे थे हाँ जी। उसमें। वो प्रोसेस में आपको कैसा लगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और लाइक सारी चीजें आपको पता चल रही थी, सारी चीजें ग्रुप में हम दिखा रहे थे, सारी चीजें जो हम अप्लाई कर रहे थे यूनिवर्सिटी बिल्कुल पे, क्या बिल्कुल। भेज रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। बिल्कुल भैया, एक अच्छी बात यही थी मतलब, हाँ मतलब जो मेरे को अच्छी बात तो क्या मतलब काफी अच्छी चीज थी जो अपने बीच में, एक तो मतलब होता है कि एक तो ऑनेस्टी हो जाती है कि मैंने आपसे पूछा कि भैया मेरा हो गया, आप बता रहे हो कि हाँ भाई हो गया। और एक हाँ। मतलब जो मेरे को अच्छी चीज लगती है, ट्रांसपेरेंसी, अपने बीच में ट्रांसपेरेंसी थी कि आप मतलब आगे हाँ। से बता दिया करते थे कि भाई मैंने अप्लाई कर दिया है, आप चेक कर लो कुलीन। और मैं बोल दिया करता था भैया मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, आप चेक कर लो। तो ये चीज मतलब अपन को, मेरे को एफएलसीए सर्विस की सबसे बेस्ट लगती है कि वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहते हैं। कितने एक्सेप्टेंस आए थे अपने? अपने पास दो एक्सेप्टेंस आए थे। एक यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना से अपने आया था जो उसमें प्रोसीड कर रखे हैं अभी अपन, और एक मार्कशीट हाँ। से आया था अपने पास। चलो अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड फेज की साइड। सेकंड फेज हमारा था कि डॉक्यूमेंटेशन का एचआरडी, अपोस्टाइल, फिर डीओबी प्रोसेस करना। तो इसमें बताओ, जैसे आप तो राजस्थान में बैठे हो, बहुत लोगों को लगता है, और हम तो इटली में बैठे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक बहुत लोगों को रहता है कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट कैसे आप कराओगे, कहाँ ले जाओगे? देखो, जो ऑफलाइन कंसल्टेंसीज होती है वो तो सारे डॉक्यूमेंट आपके लेके रख लेती है, तो उनके पास तो ऑप्शन है कि भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट हमने रख लिए, अब तुम पैसे दोगे तभी हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे। पहला तो ये रहता है, और सेकंड, वो डॉक्यूमेंट वहां से डन। प्रोसेस कर पाते हैं क्योंकि उनका ऑफिस है, और हम तो बाहर बैठे हैं, हमारा ऑफिस इंडिया में बिल्कुल। और कहीं पर है। तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम आई? डॉक्यूमेंट कैसे हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आपका डीओबी तक नहीं का? नहीं भैया, ये भी लोगों में थोड़ा रहता है डाउट, जिसकी मेरे को भी बहुत चीज बोल रहे थे भाई वो तो इटली बैठे हैं तो वो क्या ही तो तरह को डॉक्यूमेंट्स कराएंगे, क्या नहीं करवाएंगे। तो मेरे को ये अच्छी हाँ। बात थी तो जिसकी मैं राजस्थान में था तो मेरा जयपुर वगैरह सारी चीज सबमिट होनी थी, एचआरडी वगैरह, और वो जो अपना 10th 12th में पोस्टल वगैरह होती है सारी चीज इसमें यहाँ होनी थी, डीओबी वगैरह। बट अपने पास मतलब जैसे कि आपने ऑलरेडी, आपके मतलब टीम के ही मेंबर थे जयपुर भी थे जिन्होंने मेरी हेल्प वगैरह काफी करी थी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, और मेरे को मतलब इतना दिक्कत आई नहीं। चलो अब चलते हैं फाइनल, जो वीजा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीजा में बिल्कुल बिल्कुल। हमारा रिजेक्शन भी आया था पहले, राइट? रिजेक्शन में आ गया। उसके बाद में वीजा भी आया था। तो वीजा में दो चीजें बहुत अहम और इंपॉर्टेंट होती हैं, जो होती हैं एक फंड्स और एक होता है वीजा इंटरव्यू, ठीक है? डन। एंड बिल्कुल। फंड्स और वीजा इंटरव्यू, देन इसके पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आप कवर लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे लिख रहे हो। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले फंड्स मैनेजमेंट को लेके। तो एक आप अपना फंड्स को लेके एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपका कैसा रहा फंड्स का मैनेजमेंट। मेरा भैया फंड्स का तो स्टार्टिंग में तो मेरे को तो लग रहा था कि डगमगाएंगे अपन इसी चीज में, तो अपन ने उसको मतलब शो थोड़ा बहुत अच्छी तरह किया था, अपन ने कवर अच्छी तरह कर दिया था। अब आप बताओ कि मॉक इंटरव्यूज ने कितनी आपकी हेल्प करी? मॉक इंटरव्यूज तो भैया मतलब मैं बोलूंगा कि 90 to 95%
100% हेल्प करी है मेरी। तो मॉक इंटरव्यूज में हेल्प करी आपकी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल भैया। अब हम बात करते हैं रेटिंग्स की, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। रेटिंग्स की बात करें, अगर हम बात करें एफएलसीएस की ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी रेटिंग की, कि यार ये लोग ट्रांसपेरेंसी तो कैसे रखते इसमें हैं तो हर चीज को लेके, तो आउट इसमें तो आउट देखो ऑफ भैया 10 फुल कितने एकदम। दोगे? हाँ। इसमें तो 11 11 देंगे भैया, क्योंकि इसमें तो। हमारी अगली जो रेटिंग होगी वो होगी अराउंड द नॉलेज की बात करें। जैसे आप और देख रहे हो और जे कंसल्टेंसी में जाते तो भाई काम तो चल रहा है, बट अरे ये हो गया, अरे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, तो बाद में जाके फेलियर के बाद पता चल रहा है कि नहीं अभी ऐसा करना है, एचआरडी करने चलेगा, डीओबी उनका रिजेक्शन हो गया, ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो अगर नॉलेज की बात करें तो आपको क्या लगा, लाइक जो एफएलसीएस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग एवरीबडी, तो नॉलेज में अगर 10 आउट ऑफ 10 की अगर बात करें, मतलब 10 में से आप बात करें तो कितने दोगे? ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं 10 ही दूंगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि मतलब अपने छोटी छोटी चीजें, जो सीरियस चीजें होती है ना, उस पर अपन बहुत ध्यान दे रहे थे। आप हाँ जी चलते हाँ हैं जी। नेक्स्ट रेटिंग की तरफ, जो कि होगी प्राइवेसी को लेके। कि क्या होता है ना, कभी डन। कभी डॉक्यूमेंट होते हैं कि वो भेज दे जाते हैं तो लोग गलत तरीके से डॉक्यूमेंट यूज कर लेते हैं, कभी ब्लैकमेल करते हैं उन डॉक्यूमेंट से, कभी ऐसा कुछ, तो कभी आपके साथ में ऐसा कुछ सीन हुआ हमारी साइड से, किसी नहीं साइड से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी अपने साथ तो। कभी आपको डर लगा डॉक्यूमेंट भेजते हुए कि नहीं यार डॉक्यूमेंट कहाँ जा रहे हैं इनके, मैं कहाँ भेज रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ऐसा डर नहीं लगता है नहीं, ऑनलाइन में? लगता है बट अपन को तो ऐसा था नहीं भैया, स्टार्टिंग से मैं बताया ना तो हाँ हाँ। पैसे ही भेज दिए स्टार्टिंग में एक टाइम पे, तो फिर मेरे को लगा पैसे भेज दिए, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट कहेंगे, तो अपन को ऐसा हुआ नहीं कभी कि क्या ही प्राइवेसी वगैरह सारी चीज कहाँ जाएंगे। सो अब बात कर लेते हैं ओवरऑल एफएलसीएस एज अ कंसल्टेंसी, क्योंकि आपने अपने दोस्त भी देखे जो और जगह से काम करा रहे थे, ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल आपका भैया। एज अ एक क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, ज्यादा में टाइम नहीं हुआ, हाँ जी हाँ जी। सो वो देखते हुए तो आप एज अ एफएलसीएस को क्या थॉट रखते हो और क्या रेटिंग देते हो आउट ऑफ 10? मैं तो भैया फुल ही दूंगा, 10 ऑफ 10 ही है। हाँ क्योंकि हाँ। एक तो अभी ये हो गया भैया, मेरा काम भी हो गया इसके थ्रू, तो इसलिए भी नहीं, बट अगर मैं एज अ व्यूअर देखूं, केवल चीजें देखूं मैं, तब मैं देखूं हम्म। तो काफी अच्छा है भैया। कोई मतलब कभी ऐसा गुंजाइश मतलब मेरे को लगी नहीं, एकदम बेस्ट था, मतलब जो है कि मेरा एक्सपीरियंस था। चलो अब आगे जाते हैं कि आप एफएलसीएस किसी को रिकमेंड करोगे? मैं तो कर रहा हूँ भैया ऑलरेडी, जब मैं इन प्रोसेस था तभी मैं तो करना शुरू कर दिया था। ये अपने यहाँ से है तो जिसकी 4 5 लोग और अपने अंकल वगैरह जैसे कि हैं, तो उनके हाँ बच्चे भी थे, कि उन्होंने बस ये बोला था कि भाई पहले कुलीन बाबू को जानो एक बार, फिर हाँ। हमारे जो उनके बच्चे हैं रेडी है। थैंक यू सो मच अपना सब ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने के लिए। एंड हाँ लाइक जी हाँ जी। मैं अपनी साइड और पूरी एफएलसीएस की टीम की साइड से आपके एक ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं, और हम भगवान से ऑलमाइटी से प्रार्थना करते हैं कि आपका करियर बहुत अच्छा और बहुत आगे जाओ आप। तो अब इसको करते हैं बिल्कुल यहीं पर बिल्कुल। एंड, ठीक है? एंड हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन आने के लिए, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बाय बाय। थैंक यू भैया। आपको बाय बाय। आपको भी थैंक यू भैया।